राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि है और ये साल की सबसे बड़ी महाशिवरात्रि होती है। ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन माना जाता है और इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत करने से और पूजन अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। और महाशिवरात्रि के व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन सभी लोग अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना करके उसका विसर्जन करते हैं और इसी के साथ में इस दिन रात्रि में 4 प्रहर की पूजा भी की जाती है और महाशिवरात्रि का व्रत भी रखा जाता है। इसलिए साथियों, अब हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत आपको कैसे करना है, इसकी पूजा विधि क्या है और महाशिवरात्रि व्रत रखने के क्या क्या नियम है और ऐसी कौन सी चीज है जो कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव हमसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनोकामना भी पूरी कर देते हैं। साथियों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने का कितना बड़ा फल मिलता है। पूरे साल भर भगवान शिव जी के व्रत और पूजा का फल आपको सिर्फ एक महाशिवरात्रि के व्रत रखने से मिल जाता है। इसलिए साथियों, महाशिवरात्रि का व्रत पूरे नियम के साथ में रखना चाहिए क्योंकि महाशिवरात्रि के व्रत में किसी को भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, आपकी तबीयत ठीक है, तो आपको महाशिवरात्रि का व्रत जरूर रखना चाहिए। साथियों, महाशिवरात्रि व्रत की शुरुआत एक दिन पहले त्रयोदशी तिथि से ही हो जाती है और इस दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए जिसमें लहसुन प्याज ना डाला हुआ हो। इसके बाद महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना चाहिए और स्नान वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें तो और अच्छा है। फिर इसके बाद आपको अपने घर में भगवानों को स्नान कराकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद आपको इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ में आप इस दिन शिव मंदिर में विशेष पूजन अर्चना भी कर सकते हैं, जैसे कि पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करना, जल चढ़ाना, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, बेर, सफेद फूल, चंदन आपको शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए क्योंकि ऐसा मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही सबसे पहले शिवलिंग प्रकट हुए थे और पूजन करने के बाद सुबह के समय ही शिवलिंग के पास में बैठकर या किसी एक कोने में बैठकर आपको भगवान शिव जी के मंत्रों का 108 बार जाप भी जरूर करना चाहिए। इसके बाद आपको अब व्रत रखना चाहिए। साथियों, वैसे तो ये व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है, पर महाशिवरात्रि के व्रत में आप जल पीकर, फलहार खाकर, फल खाकर भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। साथियों, प्रश्न यहां पर ये आता है कि महाशिवरात्रि के व्रत में क्या क्या खा सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में आप फलों का जूस, दूध, मखाने, साबूदाना, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, मूंगफली आदि चीज ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रहे कि फलहार में आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना है और व्रत रखने वाले को इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज और तेल मसाले वाले भोजन से भी दूरी बनाकर रखें और इस दिन जो व्रत ना भी रखे वह भी लहसुन, प्याज और अनाज का सेवन न करें और तामसिक भोजन भूलकर भी ना करें। इसी के साथ में शराब और तंबाकू का भी सेवन न करें। इसी के साथ में जो लोग दवाई वगैरह खाते हैं वो इस व्रत को न रखें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सुबह की पूजन के बाद ही अपनी गोली दवाई को खाएं। साथियों, इसी के साथ में जिन लोगों का भी महाशिवरात्रि का व्रत रहेगा वह भी चाय, पानी, फलहार जैसी चीज सुबह पूजन के बाद ही ग्रहण करें। इसी के साथ में इस दिन आप दान भी जरूर करें। साथियों, इसी के साथ में महाशिवरात्रि के दिन मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर इसकी पूजा अर्चना करने का भी हमें विशेष फल मिलता है और इस दिन बनाया गया पार्थिव शिवलिंग आप पूरी रात भर अपने घर में रखकर अगले दिन सुबह इसका विसर्जन कर सकते हैं। वैसे साधारण दिनों में रात्रि में पार्थिव शिवलिंग रखा नहीं जाता है। साथियों, जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं वह लोग सुबह की पूजन के बाद में शाम के समय भी अपने घर में दीपक जलाकर भगवान शिव जी की पूजन जरूर करें और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास में भी आप इस दिन
शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक जरूर जलाएं। इसी के साथ में इस दिन बेलपत्र, शमी पत्र और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भी दीपक जलाने का बड़ा फल प्राप्त होता है। और जो लोग महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा नहीं करते, वो शाम के समय सिर्फ एक ही समय पूजन करके भी पूजन का फल ले सकते हैं। और ये पूजा आप घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी कर सकते हैं, या आपके घर में जो पहले से शिवलिंग है उसकी भी कर सकते हैं। साथियों, जिन लोगों को ज्यादा समस्या है वो महाशिवरात्रि के दिन रात्रि की पूजन के बाद भी फलहार वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हो सके तो रात्रि जागरण भी इस दिन करना चाहिए। साथियों, इसके बाद महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले सभी लोगों को अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान की पूजन करके ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत पारण करते समय आप भगवान के किसी प्रसाद का उपयोग करके व्रत खोल सकते हैं। साथियों, इस तरीके से आपको महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। और व्रत को रखने से आपके पूरे साल भर की गई पूजन का फल एक साथ मिल जाता है। इस दिन शिवजी पर एक बेलपत्र चढ़ाने से, एक चावल का दाना चढ़ाने से, एक शमी पत्र चढ़ाने से, एक गेहूं की बाली चढ़ाने से हमें वो फल की प्राप्ति होती है जो कि हमें पूरे साल भर नहीं मिल पाता है। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी पर कोई भी चीज समर्पित करने के बाद आप अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं और